आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्ट्रेट लाइंस पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे प्लस पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू जो करेंगे हम वो 2024 से लेकर जब सिलेबस चेंज हुआ था उससे लेकर के लेटेस्ट 2026 तक के पीवाईक्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है जो 1 घंटे की होने वाली है। तो 1-1 घंटे की क्लास करके हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और यहाँ पर जैसा हमने बता दिया आपको कि पूरा थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पल्स भी करेंगे। हम लोग बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो भी कवर अप करेंगे। इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उस तरीके से नहीं लिखना होता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में लिखने का तरीका अलग होता है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना होता है, बुकिश लैंग्वेज में लिखना होता है। तो बस खाली उसको ही प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा आता है पहला इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो अभी हम दो चीज़ें को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये आ गया एक्स और वाई एक्सिस बना हुआ। तो अगर हम देखते हैं एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या पाते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। और अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स एक्सिस पे ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हर y कोऑर्डिनेट 0 है। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस अगर हम देखें तो यहाँ हम पाते क्या है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसका हो जाएगा 0,8। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 0,7। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 0,3। उसके बाद नीचे आ जाएं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 0,-4। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है बट x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट का हम निकाल दें तो इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। चलिए नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बनाते हैं एक -2, -3 लेते हैं। तो -2, -3 ये रहा, ये पॉइंट रहा। ठीक है, दिस इज -2, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, -2, -3 ये पॉइंट रहा। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक बनाइए। ठीक है, ये बन गया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया -1, -3। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया हमारा -4, -3। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया हमारा -7, -3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस ये है y इक्वल टू -3। क्लियर है, बाकी x तो चेंज हो रहा है बट y इज इक्वल टू -3 है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और साथ ही इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इसका हो जाएगा इक्वेशन, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -3, मीन्स y + 3 इक्वल टू 0, या फिर कह लीजिए y इक्वल टू -3, एक ही बात है। अब एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है ना, इसी पॉइंट से पैरेलल टू y एक्सिस ये रहा। तब यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, सो दिस इज x इज इक्वल टू -2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -2 इस केस में। तो आ गया हमारे पास।
है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई वाला लेना है, वाई इज इक्वल टू वाई का जो वैल्यू है वो ले लेना है, वाई इक्वल टू -3। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे तो एक्स वाला लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू जो एक्स की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -2, वो लिख देंगे -2। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया y + 3 = 0, और यहाँ से निकल के आ गया x + 2 = 0। तो इन जनरल हाँ, ये जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इन जनरल हो जाएगा y = a, और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये हो जाएगा x = b या a, जो भी है, मतलब जितना डिस्टेंस रहेगा। यहाँ तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर a, b है, तो इस केस में अगर एक कोई पॉइंट है a, b, इससे अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस निकालते हैं तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन हो जाएगा y = b, पैरेलल टू x y एक्सिस निकालते हैं तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = a। क्लियर? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जितना डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस को लेना है हमें। आइए नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? तो पहला आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब आइए कि एक लाइन लेते हैं हम लोग, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ऐसे यहाँ लगा देता हूँ। अब इस स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे क्या कि ये हमारा y इंटरसेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है ना, दिस इज 4 यूनिट y इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट जो है ये हमारा 4, ये भी 4 यूनिट। थोड़ा सा अलग लेते हैं, 4 4 नहीं लेते हैं, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं हम लोग। ये जो है इसे एक को 4 लेंगे तो एक को 5 लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं उपाय। ऐसा हमने इधर से काटा, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये 4 हुआ और ये 5.5 हुआ। चलिए, तो ये जो हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर हम बोलते हैं b, पता है ना कि y इंटरसेप्ट को हम b बोलते हैं, तो b = 4, और ये x इंटरसेप्ट है, इसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 5.5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट का कोई जिक्र नहीं है, अगर इसका कोई जिक्र नहीं है, इस x इंटरसेप्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो उस केस में हम y इंटरसेप्ट को b ना कह के c कहते हैं। इसको दूसरे कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, c = 4। तो अगर हमको एक लाइन है, ये लाइन है लाइन L1, इस लाइन L1 का हमारे पास हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्लोप दिया हुआ है। मान लीजिए कि हमारे पास इसका स्लोप दिया हुआ है ना, tan थीटा की वैल्यू जो है वो दी हुई है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू m। ठीक है, ये m दिया हुआ है, m = स्लोप कर दीजिए, और इसका दिया हुआ है c का मतलब है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट, x नहीं दिया हुआ, केवल y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L1 ये हो जाएगा y = mx + c। क्लियर है, y = mx + c इक्वेशन हो जाएगा। आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ चलिए, अच्छा एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, अभी आपको पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एग्जांपल भी है इसके अंदर, सारा चीज कवर अप करेंगे। When c = 0, m is not equal to 0, तो हमने देखा क्या कि अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट है और स्लोप है, तो ये c हो गया y इंटरसेप्ट, और m हो गया स्लोप। ये दो चीज है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, और m इज नॉट इक्वल टू 0, तो y = mx हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो है कि इंटरसेप्ट है ही नहीं, जैसे कि इंटरसेप्ट है ही नहीं, जैसे कि ये लाइन है, अभी यहाँ पर इंटरसेप्ट है, बट इंटरसेप्ट हमको नहीं चाहिए, c = 0 करना है ना, तो कर देते हैं 0। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन को उठाया और इसका इंटरसेप्ट 0 कर दिया। तो इस केस में हम देख रहे हैं क्या कि अगर when c = 0 and m is not equal to 0, ठीक है,
एम जीरो कब होगा? जब लाइन ऐसे फ्लैट हो जाएगा तब एम जीरो होगा, ठीक है। तो लाइन तो फ्लैट है नहीं, तो एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। लाइन को देखेंगे कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, पासेस थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। चलिए हो गया। आइए अब सेकंड पॉइंट देखिए, अगर दोनों ही जीरो, वन सी इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो, तो y में ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0x प्लस जीरो, तो y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो, तो ये तो भैया y इक्वल टू जीरो तो यहाँ रहा, ये रहा, तो ये x एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब यहाँ पर m इक्वल टू जीरो है और c इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी, है ना, जैसे था ना y इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मेरा मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल ये हो गया L1, इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 4। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज L2 लाइन 2, तो इसका हो गया y इज इक्वल टू -3। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इस लाइन L3 y इज इक्वल टू -8। तो अगर m जीरो है एंड c इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर हो गया? चलिए आइए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये बुक के एग्जांपल हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप 4 एंड y इंटरसेप्ट 0। तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है m इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4x प्लस 0, ये आ गया इक्वेशन। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4x, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, या फिर कह लें कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए डिटरमाइन द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज। अब एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका हमको स्लोप भी निकालना और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्लोप और y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, mx प्लस सी से, y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो यहाँ ये हो गया स्लोप और c हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, ये हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? देखिए हमारे पास आ गया 8x प्लस 3y इक्वल टू 5, सो दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 5। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 8/3x प्लस 5/3। अब इस इक्वेशन 1 का इस वाले इक्वेशन 2 से कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करो। तो हम पाते क्या हैं कि m जो कि स्लोप है हमारा, दैट इज इक्वल टू -8/3, और c जो हमारा y इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो निकल गया हमारा स्लोप भी निकल गया और y इंटरसेप्ट भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find the equation of the line cutting off an intercept of length 2 from the negative direction of the axis of y and making an angle of 120 degree with the positive direction of x axis। तो यहाँ दिया क्या क्या हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन दिया है कि थीटा जो एंगल है, इंक्लिनेशन है वो 120 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालते हैं ना इंक्लिनेशन, ठीक है, तो ऐसे है ना, ये है 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ऐसे दिस इज 120 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, स्लोप tan थीटा हो जाता है। सो ये हो गया हमारे tan 120 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास माइनस tan 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा -√3। तो हमारा ये
स्लोप निकल के आ गया। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास कि कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 फ्रॉम द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट 2 है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है जी, एक्स एक्सिस का ये जो निगेटिव डायरेक्शन है यहाँ से इंटरसेप्ट 2 कट कर रहा है। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी एक्सिस ऑफ वाई, नॉट एक्स, वाई। तो जो लाइन है वो हमारा कुछ इस तरह का लाइन है, ये 2 से कट कराएंगे इसको, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया आपका, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और ये जो हमारा y इंटरसेप्ट आ गया c इज इक्वल टू -2। हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास c इज इक्वल टू -2 दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ था? थीटा दिया हुआ था, तो इससे हमने स्लोप निकाल लिया, m निकाल लिया, और c तो डायरेक्टली दिया हुआ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, ठीक है, -√3x - 2। तो थोड़ा सा कायदे से सबको एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा √3x + y + 2 = 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 2025 में, क्वेश्चन पेपर कोड OSS में, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर के मतलब अधिक क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रू फॉल्स है, तो पार्ट रहता है ना इसका, 1 2 3 4 इस तरीके से करके रहता है, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि अगर ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट 1। The equation of the line passing through the point -2, -3 and parallel to y-axis is y equal to -3। तो हम जानते हैं कि अगर लाइन पैरेलल टू y-axis है, पैरेलल टू y-axis, ठीक है, y-axis ये रहा, ध्यान में रखिएगा, ये xy एक्सिस, अगर इसके कोई पैरेलल लाइन है तो भाई ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x = a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ -2, -3, तो इक्वेशन हो जाएगा x = -2, ना कि y = -3। y = -3 नहीं होगा। अभी हमने देखा ना ये क्वेश्चन, बुक के एग्जाम्पल में ही था ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ये तो रहा, ये तो यहाँ पर देखा था हमने। ठीक है, पासिंग थ्रू, ये तो था नहीं, ये भी नहीं, पहला ही हमने देखा था इसको, ये रहा यहाँ पर, है ना, -2, -3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो x = -2 होगा, ना कि y वहां दिया हुआ y = -3, तो फॉल्स है वो। चलिए देखें ना, बुक के एग्जाम्पल को ही घुमा के अलग तरीके से दिया है वहां पर। चलिए आइए, तो ये हमारा, ये तो निकल के आ गया कि ये फॉल्स है, सो दिस इज फॉल्स। क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट फॉल्स हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखें। द इक्वेशन ऑफ x + 7y - 4 = 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y = -1/7x + 4/7। तो इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सो दिस इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन हो जाएगा, y को एक तरफ रखिए और बाकी सबको उधर फेंकिए, तो -x + 4, अब दोनों तरफ 7 से डिवाइड कीजिए, तो y = -x/7 + 4/7 आएगा। ठीक है, ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ क्या दिया हुआ है? y = -1/7x + 4/7, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। आइए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 2024 क्वेश्चन पेपर कोड OSS में, ये 1 नंबर का आया हुआ है, और इस पेपर के अंदर OSS पेपर कोड के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द लाइन x + y + 1 = 0 इज।
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एंगल पूछा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस, तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं एंगल को। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है ये रहा और एक ये लाइन है, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो जो इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो स्लोप क्या हो जाएगा एंगल का टेन थीटा। ठीक, अब आइए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू माइनस वन, स्लोप आ गया हमारा माइनस वन। स्लोप का मतलब क्या होता है कि m इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब है कि भैया tan थीटा इक्वल टू माइनस वन, है ना। सो दिस इम्प्लाइज हम जानते हैं कि tan थीटा माइनस वन कब आता है, tan 135 के केस में आता है, tan 135 डिग्री इक्वल टू माइनस वन। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो 135 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 135 डिग्री में नहीं दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ, तो कैसे करेंगे, चलिए निकालते हैं। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बोलते हैं ना। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। सो 135 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 135। काटो, 45 से ये 3 बार में, 45 से ये 4 बार में। सो 3 पाई बाई 4 आंसर आएगा। आइए 3 पाई बाई 4 कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2025 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर कोड ESS में 1 नंबर का क्वेश्चन था और इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 था। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज। तो ये हमको पूछ रहा है थीटा की वैल्यू, ठीक है, कि कितना झुका हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 इक्वल टू वाई, या फिर कह लें y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से जब इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर निकल के क्या आ गया m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3। तो c से तो कोई लेना देना है नहीं, हमको चाहिए m की वैल्यू, तो m इक्वल टू 1 आ गया। सो m इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो tan थीटा जो है सो बट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही तो निकालना था हमको थीटा की वैल्यू, और थीटा की डिग्री वैल्यू निकल के आ गई 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। टिक मार्क करिए, लिखिए वहां पर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, या फिर ऐसा करें कि 2 पॉइंट लेते हैं। पहले हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक इसके ऊपर हो गया पॉइंट x1 कॉमा y1 और ये हो गया हमारे पास x2 कॉमा y2। अब इससे एक लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का हमारे पास स्लोप दिया हुआ है, उस स्लोप को कहा हमने m। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दी हुई हैं और एक हमको स्लोप दिया हुआ है। तब इसके ऊपर एक दिया हुआ, तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर इस केस में 2 पॉइंट नहीं दिया हुआ, सॉरी 1 ही पॉइंट दिया हुआ है। चलिए 1 ही पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 पॉइंट इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 ही पॉइंट दिया हुआ। तो एक लाइन है, लाइन L है, तो इस लाइन L के ऊपर, इस लाइन L का स्लोप दिया हुआ है हमको, और इस लाइन L के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है हमको।
अब इससे हमको क्या निकालना है, हमको इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है। तो इस लाइन एल के ऊपर एट आर्बिट्री कोई एक पॉइंट मान लीजिए, इसको कह दीजिए x, y। अब देखिए क्या है कि अगर हम जानते हैं कि स्लोप कैसे निकलता है। अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, तो स्लोप हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ये हो गया स्लोप, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो। और हम दिया हुआ है कि दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप, तो भैया जो इससे स्लोप हम निकालेंगे वो इस स्लोप के बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो स्लोप जो दिया हुआ है इस लाइन का ही दिया हुआ है। तो बस ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड हैविंग स्लोप 2/3। तो देखिए, तो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है 2, -1, और इस लाइन का जो स्लोप है वो m दिया हुआ है। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए आर्बिट्री x, y कहीं पे भी। तो अब क्या करेंगे हम लोग इससे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इससे स्लोप निकालेंगे, तो इससे जब स्लोप निकालेंगे तो y माइनस -1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब जो इससे स्लोप निकालेंगे ये भी स्लोप दिया हुआ है, तो दोनों तो स्लोप है ना, इसी लाइन का तो स्लोप है, दोनों बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू m। सो दिस इम्प्लाइज, और m की वैल्यू दे रखी है कितनी 2/3। आइए इसको डाल दीजिए 2/3। सो यहाँ से हटा करके इसको 2/3 कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब सबको एक तरफ ले जाइए, इन सबको इधर ही ले आइए। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y माइनस 4 माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हमको चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 2024 में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर कोड TUS में 1 नंबर का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 में था। द स्लोप ऑफ द लाइन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज, तो ये हमारे पास लाइन दिया है, इसका स्लोप निकालना है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो यहाँ हो जाए, यहाँ दिया हुआ है y इज प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3, या फिर हम कह सकते हैं y इक्वल टू 0x, ठीक है, प्लस -3। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसका स्लोप आ गया है ना, m इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0। और ऐसे भी अगर y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, जैसे कि y इक्वल टू -3 हो जाएगा ना, मतलब y इक्वल टू a कांस्टेंट, तो वो लाइन जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, ऐसा होगा ना। ये रहा x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू a, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू है एक ही। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है उसका स्लोप हमारा 0 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2024 क्वेश्चन पेपर के फॉर TUS 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, सेकंड पार्ट, ठीक। आइए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -3/2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 इज। तो हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट है -1, 2, और इस लाइन का जो स्लोप है वो m दिया हुआ है, वो है -3/2, ठीक है। तो एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। तो एक और पॉइंट हम मान लेते हैं इसके ऊपर x, y। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकालेंगे, और दैट इज इक्वल टू दिस स्लोप, ये भी तो इसी लाइन का स्लोप है। तो
y माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस माइनस वन, ये हमने स्लोप निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट, और वो जो होगा ये स्लोप इस स्लोप के बराबर होगा, इज इक्वल टू -3/2। तो यहां से आ गया हमारे पास दिस इंप्लाइज y माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू -3x प्लस वन। तो ये आ गया 2y माइनस फोर इज इक्वल टू -3x माइनस थ्री। सबको एक तरफ, इन सभी को इस तरफ लेके आइए। तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 2y माइनस फोर प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। देखें कहाँ पे है, 3x प्लस 2y माइनस वन इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y माइनस वन ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट। अब हम लोग देखते क्या है कि 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब कि एक लाइन है और लाइन के ऊपर हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये रहा एक पॉइंट, ये हमारे पास आ गया, सपोज कीजिए 3,-7। इस एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,-7 एंड -2, -5। तो और एक दिया है -2, -5, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट। तो स्लोप m हो जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू -5 माइनस ऑफ -7। यही वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई -2 -3। तो ये आ गया हमारे पास -5 प्लस 7 डिवाइड बाई -5। तो ये आ गया 2/-5, मतलब -2/5 आ गया स्लोप। अब क्या है कि इसका स्लोप आ गया m इक्वल टू -2/5। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए, है ना। अभी हमारे पास स्लोप आ गया ना, तो इन दोनों पॉइंट से हमने ये जो स्लोप निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं x, y। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट के हेल्प से जब स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस -5 स्लोप m इज इक्वल टू डिवाइड बाई x माइनस -2। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2। अब ये देखिए कि ये जो स्लोप हमने निकाला और ये जो स्लोप हमने निकाला, दोनों तो इसी लाइन का है ना, तो दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि, ठीक है, इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू -2/5। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ द लाइन ले आएंगे हम। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2, y2। क्लियर है। इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये वाला मान लीजिए यहाँ पर है। तो इसके ऊपर एक तीसरा हम रैंडम xy मान लेंगे। इक्वेशन लिखना है ना, तो xy लेना पड़ेगा ना। तब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले हम स्लोप निकालेंगे इसका और इसके, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2,3 और 4,5 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग एग्जैक्ट स्लोप निकाल लेंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और उसके बाद हम लोग इस दोनों से या फिर इस दोनों से स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों ही स्लोप बराबर हो जाएंगे, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है और ऐसे ही इक्वेशन निकलेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अगर 2 पॉइंट फॉर्म में हो तो ये इस तरीके से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू
यहाँ इसको उधर ले लो, x माइनस एक्स वन इंटू वाई टू। इसको क्यों लेना है ऐसे, चलिए हटाइए। ये जो निकाले हैं ये ज़्यादा सिंपल फॉर्म है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ है अप्रैल 2026, क्वेश्चन पेपर कोड SS में, ठीक है, 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये उस क्वेश्चन पेपर का। द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3 इज। तो एक पॉइंट है, ये है 3,1 और एक और पॉइंट है, ये है 9,3, ठीक है। तो इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो बताइए कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है। मान लीजिए इसके ऊपर एक पॉइंट x, y। अब सबसे पहले हम लोग इन दोनों के हेल्प से स्लोप निकालेंगे, और उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों के हेल्प से स्लोप निकालते हैं। तो इस दोनों के हेल्प से जब हम स्लोप निकालते हैं तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 निकल के आया स्लोप। अब तो हम लोग इसके और इसके हेल्प से स्लोप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3। अब ये स्लोप भी इसी लाइन का है, ये स्लोप भी इसी लाइन का है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा सही करके, 2/6, तो ये हो गया 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू वाई माइनस 1 is equal to 1 into x minus 3. So this implies 3y minus 3 is equal to x minus 3. सबको एक तरफ ले चलिए, तो this implies 0 is equal to x minus 3y plus 3 minus 3. So this implies, ये कट गया, x minus 3y is equal to 0, ये आ गया, ठीक है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे ये हमारे पास XY एक्सिस है, एक ये हमने लाइन ले लिया ऐसा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज B, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक दिस इज A। मतलब x इंटरसेप्ट A हो गया, y इंटरसेप्ट B हो गया। उस केस में इक्वेशन ऑफ इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बाई A प्लस वाई बाई B इज इक्वल टू 1। A क्या है, ये है x इंटरसेप्ट, B क्या है, ये है y इंटरसेप्ट। चलिए आइए अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 5 and -3 ऑन x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं अगर इंटरसेप्ट वाला दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है, पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, गिवन x इंटरसेप्ट मतलब a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट मतलब b इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यूज डाल दो। सो दिस इम्प्लाइज x बाई 5 प्लस वाई बाई -3 इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों तरफ अब 15, इसको LCM लेकर के सॉल्व करो, ये हो गया -15, ये हो गया -3x प्लस 5y इक्वल टू 1। So this implies -3x plus 5y इक्वल टू -15, ठीक है। तो सबको एक तरफ करिए, तो -3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा x को पॉजिटिव में दिखा देंगे हम, तो माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये और डायरेक्टली ये भी लिख दोगे ना, x बाई 5 प्लस वाई बाई -3 इक्वल टू 1, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। चलिए
अब देखें अगला क्वेश्चन, ये अप्रैल 2024 में आया था, क्वेश्चन पेपर कोड TUS में पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। क्या क्वेश्चन है? The x intercept and y intercept of the line 4x minus 3y plus 6 equal to 0 are respectively। तो इस लाइन का x और y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, क्या है? तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को हम लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ऐसे लिखते हैं। और जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, चलिए ट्राई करें। सो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -6। सो दिस इंप्लाइज, अब दोनों तरफ -6 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4x बाई -6 और ये हो जाएगा -3y बाई -6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इसको करिए तो ये हो गया 2 बाई -3x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज x बाई -3 बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, मतलब इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -3/2 और b की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू -2 नहीं, ये भी गलत, -3/2 और b की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। Find the equation of a line which passes through the point 3, 4 and makes intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign। तो कह रहा है क्या कि इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन तो ऐसा होता है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब a इज इक्वल टू b है ना, बट साइन जो है वो अपोजिट है, मीन्स a इज इक्वल टू -b है। तो हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू -a, डाल दीजिए उठा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई -a इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, अब क्या है कि x और y की वैल्यू दे रखी है। कैसे दे रखी है? जैसे कि ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इस लाइन से क्रॉस हो रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर है। तो भैया जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसमें अगर हम इस पॉइंट को डाल दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/a -4/a इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, ये हो गया a 3 minus 4 is equal to 1। So this implies -1 by a is equal to 1। So this implies a equal to -1। तो a की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पर डाल दीजिए a की वैल्यू -1 इक्वेशन के अंदर। सो x by -1 प्लस y by -1 is equal to 1। So this implies -x plus y is equal to 1। अब इसको थोड़ा सा सही करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा को हम लोग इस तरफ लेके जाते हैं। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, जहां पर इंटरसेप्ट इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है ये आपका अप्रैल 2026 क्वेश्चन पेपर का, जिसका सब क्वेश्चन पेपर कोड था SS। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं तो अधिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सी पार्ट हम लोग देखें। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3, 4 एंड पैरेलल टू x एक्सिस इज। तो हम जानते हैं x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन रहता है उसका इक्वेशन रहता है y इक्वल टू b या y इक्वल टू a कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ हो जाएगा ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ये गुजर रहा है -3, 4 से, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 4।
ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है अप्रैल 2026 क्वेश्चन पेपर बोर्ड एसएस में 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको जो है आपको एज पर मार्किंग स्कीम सॉल्व करना होता है। यहाँ तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ में उसको जरूर देख लीजिएगा। Find the equation of the line passing through the intersection of the lines x plus y plus 2 equal to 0 and x minus y minus 7 equal to 0 and passing through the point 1 comma minus 2। तो हमारे पास क्या है, एक ये लाइन है, मान लेते हैं दिस इज अ लाइन, ये वाला है, ये है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक ये लाइन है, दोनों आपस में कट कर रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा बना दिया जाए, ये रहा, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इससे, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम 1 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि अब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का, क्लियर है ना। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से गुजरे। तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने सही से कर लिया। x प्लस वाई, इसको इधर ले गए तो माइनस 2 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये 2x माइनस वाई, और इस माइनस 7 को इधर ले गए तो प्लस 7, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/2। अब x इक्वल टू 5/2 जो है इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5/2, तो ये हो गया माइनस 9/2। तो आ गया x की वैल्यू 5/2, तो ये पॉइंट मिल गया हमको 5/2 कॉमा माइनस 9/2। अब हम आराम से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट मान लीजिए x कॉमा वाई, निकालिए, स्लोप निकालिए। पहले हम इन दोनों की हेल्प से स्लोप निकालेंगे, फिर इसके और इसके हेल्प से स्लोप निकालेंगे। ठीक है, चल आइए इसको थोड़ा सा दूर में ले लेते हैं, x कॉमा वाई को इधर ले लेते हैं। चलिए स्लोप निकालें हम लोग। तो जब हम स्लोप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस 2, सॉरी x माइनस माइनस 2 नहीं, y माइनस माइनस 2, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकाला जा रहा है। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 फॉर्मूला से। चलो, सो डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू, अब इन दोनों पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकालिए। चलो निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 9/2 और 1 माइनस 5/2। सो दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 माइनस 5, ऐसा क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 ऊपर कॉमन लो, तो माइनस 4 प्लस 9 और डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया माइनस 3/2। ये 2 कट गया और ये आ गया 5/-3।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज -3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। इन सभी को इस तरफ लेके आइए। सो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3y माइनस 5 प्लस 6। तो ये हो गया, आप सही से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो 5x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। मैंने कहा ना कि बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, 1-1 घंटे का रखेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई भी परफेक्ट होती चले और साथ के साथ रिवाइज भी होते चले। ठीक है, तो छोटा छोटा करके हम लोग और सही तरीके से पढ़ करके, है ना, मतलब कम से कम समय में एकदम बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन चीज़ पढ़ करके अपना सिलेबस को कवर अप करेंगे, ताकि इसके बियॉन्ड कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस लेक्चर नंबर 2 में।